एक बार फिर से इंडिया गेट से आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं विमेंस डे पर। खास एक गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इससे पहले जो है एक ग्लिच की वजह से लाइव जो है वो रोकना पड़ा था, तो फिलहाल एक बार फिर से आपको दृश्य जो हैं ये इंडिया गेट से जो है साफ तौर पर दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज महिला दिवस पर, इंटरनेशनल विमेंस डे की बात करें तो आज तमाम उन महिलाओं की बात करें जो आगे बढ़ती हैं, अपने परिवार, समाज और देश की प्रगति भी करती हैं। और आज इस खास दिन पर एक खास महिला के साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगी जिन्होंने दिल्ली पुलिस में 35 ईयर्स से ज़्यादा जो है अपनी ड्यूटी निभाई है। और उसके साथ साथ परिवार को भी किस तरह से, एक वर्किंग वुमेन की बात करें तो आप सभी जानते हैं किस तरह से समाज के साथ साथ परिवार और तमाम चीज़ों को देखना एक मुश्किल जो है एक महिला के ये जो है वो रहता है। पर उसके बावजूद भी महिला जो है अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस बार की विमेंस की थीम की बात करें तो थीम भी इस तरह की थी, चाहे गर्ल्स की बात करें या वुमेन की बात करें तो उनकी राइट्स जो हैं, इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। और आज इस खास दिन की बात करें तो हमेशा इस दिन पर जिक्र किया जाता है, तमाम उन महिलाओं की बात की जाती है जिन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में कुछ काम किए हैं या कहीं ना कहीं तमाम बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो इसी तरह की एक महिला से आज मुलाकात करा रही हूँ। मेरे साथ महिंदर कौर जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगी हमारे चैनल में। थैंक यू मैम, थैंक यू। महिंदर जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि आपने 35 ईयर से ज़्यादा जो है देश की बात करें, समाज के लिए काम किया है, तो उन तमाम महिलाओं को आज इंटरनेशनल विमेंस डे पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी एज अ वुमेन? पहले तो मैं आज देश की सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और महिलाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को अगर घर पे कहीं भी घर के फैमिली का अगर सपोर्ट मिलता है तो ऐसी मेरे ख्याल से दुनिया में कोई महिला नहीं होगी जो कि अपना काम अच्छे ढंग से ना कर सके और घर को भी देखे और अपनी सर्विस को भी देखे, अपने बच्चों को भी देखे। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, ये तभी हो पाता है। और ख़ास करके जब विमेंस की शादी हो जाती है तो शादी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए कि फैमिली भी एडजस्ट करे, फैमिली को भी अपनी फैमिली के हिसाब से देखे, नौकरी को भी देखे। और लेकिन अब हमारी तो जो नौकरी थी वो वैसे ही फोर्स की नौकरी थी, तो उसमें तो हमारे को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती थी। यही सवाल रहेगा क्योंकि बहुत सारी जॉब्स होती है, पर जो आपकी जॉब है एक टफ जॉब है और ज़्यादा टाइम काम को देना, देश के लिए देना, तो किस तरह से आप मैनेज करती थे अपना परिवार भी और साथ में अपनी जॉब? मैंने आपसे बताया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मतलब जो है फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो वही सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया और बच्चों ने भी दिया। बच्चे तो चलो जब बच्चे सब छोटे थे तो इतना नहीं हो कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो बच्चों का भी सपोर्ट मिलता गया मुझे। तो मैं अपनी जॉब को अच्छे से निभा पाई, मैं घर को भी निभाया, जॉब भी निभाई और अपना समाज में भी अपनी जगह बनाई। तो बिल्कुल, एक बेटी की बात करें, एक महिला की बात करें तो बहुत सारे रिश्ते जो है वो निभाती है। जब एक बेटी होती है तभी, जब शादी हो जाती है, एक बहू का, एक वाइफ का, एक बहन की बात करें, तमाम रिश्ते निभाती है। इस ऐसे वक्त में आप क्या कहेंगी जहां पर बहुत सारे ऐसे समाज में लोग इस तरह की भी कहते हैं, चाहे हम सास को लेकर कहें, बहू को लेकर बात कहें, बड़ी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्या कहेंगी कि आज के वक्त में एक महिला को सपोर्ट करे, ये कितना ज़रूरी है? महिला को सपोर्ट करे ये तो बहुत ज़रूरी है, पर कहीं कहीं मैंने देखा है कि महिला ही महिला को सपोर्ट नहीं करती, तो उससे जो है फिर घर के जो हालात हैं, फैमिली के जो लोग हैं वो कुछ परेशान होते हैं, परिवार में कले कलेश रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर कि सभी महिलाओं को दूसरी महिला का साथ देना चाहिए ताकि आप अपना सभी काम अच्छे ढंग से कर सकें, अपने परिवार को भी देख सकें, अपनी जॉब को भी देख सकें और अपने समाज में भी अपनी जगह बना सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए। और जो जहां हम जॉब करते हैं, हमारा जो ऑफिशियल वर्क है, वहां पर भी हमें कुछ ऐसे अच्छे ऑफिसर्स अगर मिल जाते हैं
तो मेरे ख्याल से फिर ना तो घर पे कहीं कठिनाई आती है, ना ही कहीं जॉब में कोई दिक्कत आती है। तो मैं यही कहूँगी कि ऑफिस में भी और घर पर भी मिलजुल के अगर काम किया जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो ना हो सके। तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन साथ की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात यहाँ पर महेंद्र जी ने कही कि एक स्पोर्ट सिस्टम, और जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये टफ जॉब भी की फोर्स में, पर उसके बावजूद उनकी फैमिली में वो सपोर्ट था कि वो अपने परिवार और काम को जो है उस तरह से ढंग से मैनेज कर पाई। और जिस तरह उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी ये भी है कि महिला एक महिला को सपोर्ट करे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक महिला ही दूसरी महिला की टांग खींचते हुए भी नजर आती है। तो इन चीज़ों को पीछे हटकर हमें ज़रूरत है कि एक औरत जो है दूसरी औरत को वो सपोर्ट करे, क्योंकि हर एक औरत उस सिचुएशन से गुजरी होती है, शायद वो दूसरी औरत का दर्द जो है वो उस तरह से समझ सकती है। तो मैं जाते जाते महेंद्र जी आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है आज के वक्त में कोई ऐसी चीज़ आप बदलना चाहेंगी जो इस देश में महिला को लेकर कुछ हो, तो आप वो क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरफ महिलाओं की तरफ सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, और फैमिली का तो है ही। अगर फैमिली अपनी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को, बच्चे अपनी मदर को, और जो है कुछ अपना सपोर्ट देंगे, तो मैं यही सबसे पहले यही कहूँगी कि पुरुषों को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। उनको इस तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए, खास ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारी वाइफ जॉब कर रही है तो उसे कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। अगर वो इस चीज़ को समझेंगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ख़ास करके सरकार को भी इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि महिलाओं की जो इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो मान सम्मान है, वो उसको सरकार की तरफ से भी मिलना चाहिए और परिवार की तरफ से भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए फिर एक महिला जो है कहीं भी डगमगाएगी नहीं, वो स्टैंड रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ महेंद्र कौर जी थी, जिन्होंने 35 ईयर्स से भी ज़्यादा समय जो है एज अ फोर्स में अपनी ड्यूटी निभाई है, और जिस तरह से स्टेट के लिए भी काम कर रही थी और परिवार भी, कहीं ना कहीं एक टफ जॉब रहती है, पर उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने कहा कि एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह उन्होंने बताया, चाहे फैमिली की बात करें या वर्क प्लेस में भी बात करें, तो वहाँ पर भी इस तरह के ऑफिसर्स होने ज़रूरी है कि एक वो इको सिस्टम इन्वायरमेंट जो है एक महिला के लिए रहे, ताकि वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। हाल ही में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो उन्होंने भी महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस जो है वो घोषित की थी। तमाम इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं लिए गए। तो ज़रूरत है इसी तरह के और भी इनिशिएटिव्स जो हैं, चाहे हम एजुकेशन स्कीम्स की